देखिए, इससे पहले के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स समझा था। लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेज क्या होता है, और उसके बाद फिर एंगल्स क्या होते हैं, उसका टाइप्स ऑफ एंगल, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि एंगल्स पर बेस्ड कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो एक टॉपिक आता है आपका, पूरक संपूरक। पूरक संपूरक। ठीक है। पूरक मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री, और संपूरक मतलब हुआ आपका सप्लीमेंट्री। ठीक है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, समझ लीजिए पहले। ठीक है। यानी हिंदी में कहें तो पूरक क्या होता है। अगर दो एंगल्स हैं आपके, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम 90 हो जाता है, दो एंगल हैं जिनका सम 90 है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी। ठीक है। या फिर बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। कैसे होता है समझिए, आपको दिया रहेगा वो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देगा, बोलेगा 75 का पूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75, ऐसा आपसे पूछ देगा एग्जाम में। आपको पता ही नहीं कि ये पूरक का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिए रहेगा क्या, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 105। ठीक है। डी चलो छोड़ देते हैं, अब इनमें से क्या है बताओ। जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो इसमें से आंसर क्या पिक कर पाएगा वो, बताओ कर पाएगा है। आप ही लोग बताओ। तो नहीं कर पाएगा ना, पता ही नहीं है उसको, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो क्या करना है आपने, इस 75 का पूरक कोण कौन सा होगा, इनमें से बताओ कि किसको ऐड करने पर 90 आएगा। 75 प्लस 15 करोगे तो आपको 15। आएगा 90 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 15 इसका। है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि पूरक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एन एंगल, है ना, विद द सम ऑफ 90, कोई भी एंगल जिसका सम जो है दूसरे यहाँ मिल करके 90 हो जा रहा है। ठीक है। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 हो तो। ये क्लियर है आप लोगों को, मैं रेज कर दूं। हम्म। यस यस सर। अब पूरक तो समझ में आ गया आपको। ठीक। तो मैं दो तीन प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप खुद ही निकालिएगा उसका आंसर। ये जितने भी कोण लिख रहा हूँ इनके आपने पूरक कोण निकालने हैं। 35 का क्या होगा, 90 का पूरक कोण क्या होगा, 12 का पूरक कोण क्या होगा, 30 का पूरक कोण क्या होगा, 71 का पूरक कोण क्या होगा, 80 का पूरक कोण क्या होगा, 53 का पूरक कोण क्या होगा, 39 का पूरक कोण क्या होगा। करो जरूर उसको, अपनी कॉपी में करें। देखो कॉपी में जरूर लिखना आप, क्योंकि अभी समझ में चाहे आ रहा होगा, लेकिन फिर बाद में जब पढ़ने बैठोगे, रिवीजन करने बैठोगे और हैंडआउट्स नहीं होंगे तो क्या करोगे।
कर लिया होगा, आई होप आपको कर लिया। ओके। ठीक है। ईशु, करिश्मा, मीनू, आ गया आप लोगों को? पूरा कोण कैसे निकालते हैं, आ गया? सर मुझे नहीं आ रहा थोड़ा समझना। क्या समझ में नहीं आया? सर ये स्टार्टिंग से नहीं आया क्योंकि मैं लेट में ज्वाइन हुई ना। लेट से कोई मतलब ही नहीं है अभी। जो सेकंड मीटिंग आपने ज्वाइन की है, सेकंड मीटिंग में जो पढ़ा रहा हूँ उसका पहली मीटिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तुमको जोड़ घटाने तो आते होंगे ना? यस सर, वो तो आते हैं। ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि 35 का पूरा कोण क्या होगा, और मैंने अभी भी बताया है कि 35 का पूरा कोण वो नंबर होगा जिसको जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, 90 आ जाना चाहिए। इतना क्लियर है मीनू? हेलो? यस सर। ठीक है। तो अब 35 में हम क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए, उसका मतलब ये हुआ कि आप 90 में से 35 को घटा के देखो। ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 8 में से 3 गया, 5, तो 55। तो 35 का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 55। और आप देख सकते हैं 35 में 55 जोड़ने पर आपको 90 मिलता है ना? आया ना? आ गया। ठीक है। अब तुम बताओ, तुमको आ गया, अब तुम ही आंसर दोगे, हाँ, कोई और नहीं देगा। ये 90 का पूरा कोण क्या होगा, 90 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए? मीनू बताओ, जल्दी बताओ। 90 में हम क्या जोड़ें कि 90 आ जाए? नहीं आया समझ में? हम्म। चलो, ये सोचो कि आपको एक चॉकलेट लेनी है 90 रुपए की। ठीक है मीनू, आवाज आ रही है? हाँ सर, सुन रही। तुमको 90 रुपए की एक चॉकलेट लेनी है, और तुम्हारे पास 90 रुपए हैं, करेक्ट। तुमको कितने और रुपए चाहिए हम्म। होंगे, बताओ? 90 रुपए की चॉकलेट तुमको लेनी है, और 90 रुपए तुम्हारे हाथ में है भी। तुमको और कितने रुपए चाहिए चॉकलेट लेने के लिए? सर जीरो, कुछ नहीं। यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो 90 का पूरा कोण क्या है, जीरो। जीरो। हाँ, 12 का क्या हो जाएगा? करो करो। किसी भी कंसेप्ट को जल्दी नहीं सीखना है आपने, कंसेप्ट को सीखना है बस। चाहे एक दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, जिसको आ जाता है वो और अच्छे से प्रैक्टिस करे, जिसको नहीं आता है वो 10 बार पूछते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आना चाहिए। तो 12 में क्या जोड़ेंगे हम, बोलो? 78 हो जाएगा। ठीक है। 30 में जोड़ेंगे 60। 71 में क्या जोड़ेंगे बताओ, क्या होगा 17 का पूरा कोण, 19 हो जाएगा, है ना? 80 का 10, और ये 53 का 37, और 39 का 51। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा कोण हो जाता है। आई होप कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पूरा कोण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी क्लियर है सबको, मीनू अभी क्लियर है ना? हाँ सर। चलिए, अब मैं रेस कर दूं फिर ना इसको। ठीक। किसी और को भी नहीं अगर आ रहा हो तो देखो प्लीज आप लोग पूछना, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा नहीं समझ में आने वाला है, सरल है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल समझ लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो। अब है संपूरक, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो
अभी तक हमने देखा कि दो एंगल जिनका जो सम था वो 90 था ना, तो उनको हम क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे थे। अभी अगर सम 180 होगा, 180 होगा सम, तो उसको हम सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण कह देंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा आई होप। तो जैसे अभी हमको कोण 180 की जगह पर 90 चाहिए था, अब हमको 180 चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँगा आपसे कि 105 का संपूरक कोण ज्ञात करो। क्या करेंगे हम? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा याद रखना है कि 105 में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारा क्या हो जाए, 180 हो जाए। इसका मतलब कि 105 को हम 180 से माइनस कर देंगे। क्या आएगा? 5, 7 और यहाँ पर 0, तो 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 105 प्लस 75 इज, सॉरी, 180, 180। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा, आप लोग को सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको कोण दूंगा और आपने उसका संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 30 का, 120, 100 का, 80, बस इतने कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कर लिया आप लोगों को, बता देना है। यस सर। हो गया। संगत कोण, ठीक है। क्या होते हैं संगत कोण, बताइए जरा। इसको हम इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर माना कि ये कोण है कोई, ठीक है। अब ये कोण है और यहां से हमने एक और कोण बना लिया, ऐसे रखा। ये कोण हो गया ए अगर, और ये हो गया बी। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, संगत कोण है आपस में, अगल बगल के, मतलब पड़ोसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। संगत कोण मतलब जो एक दूसरे से चिपके हुए कोण हो, उनको हम संगत कोण कहते हैं। लाइन ढंग से बन नहीं पा रही है मुझसे। ये देखो, ये अगर दो आपकी रेखाएं हैं, इसको बोलते हैं L1, जो कि आपकी L2 रेखाएं हैं, लाइन है, ठीक है। और तीसरी रेखा है आपका L3, इसको टी बोलते हैं, त्रियक रेखा कहते हैं इसको हम।
तो आप देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे अगल बगल के कोण है, तो इनको संगत कोण कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो हाँ या ना, बताइए। हाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके जो कोण होंगे इनको बोलेंगे क्या? संगत कोण। ये कोण ए और कोण बी, ये क्या है? संगत कोण है आपस में। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये सी और ये है डी, क्या ये संगत कोण कहलाएंगे? सी और डी। हेलो। नहीं सर। नहीं। क्यों ये नहीं सब कहेंगे? ये चिपके समान हुए तो नहीं, दूर है ना एक दूसरे से। ठीक है। ये समान हाँ। समान तो होंगे। अब इन्हें क्या कहेंगे ये भी जानते हैं हम लोग। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल को हिंदी में मैं थोड़ा बताता हूँ आपके नाम। अ, ऊर्ध्वाधर विपरीत एंगल कहेंगे इसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया आपका। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। चलो, तो ये हो गया आपके संगत कोण। दूसरा आपका है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको अंग्रेजी में लिख लेना आप, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे कभी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उनके ऐसे कोण जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, दूर है, ये आपस में टच ही नहीं हो रहे एक दूसरे से, तो क्या हो गया आपके? वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। और ये हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे ए और बी हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो हमेशा जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ऊर्ध्वाधर विपरीत कोण जो होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो याद रखना है। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। इसी में देखो, ये ये और ये क्या है आपस में? ये ए और बी क्या है? ये एडिशन एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है? ये चिपके हुए ना आपस में, एक संगत कोण हो गए ये। ठीक है, तो ये क्या है? संगत कोण। तो संगत कोण और इसमें अंतर ही होता है। संगत कोण एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कभी आप कहीं जाते हो, कहीं पार्टी वगैरह में बैठते हो, तो एक तो होता है कि आपके बगल में बैठता है आपका मित्र, आपका कोई फ्रेंड है वो आपके बगल में बैठता है चेयर में, तो संगत हो गया। और एक होता है जो टेबल की एक तरफ आप बैठे हैं, टेबल की एक तरफ वो बैठा हुआ है, तो उसे बोलते हैं क्या? वर्टिकल अपोजिट। बात समझ में आ रही है? टेबल के आमने सामने वर्टिकल अपोजिट, और टेबल के एक ही साइड अगल बगल बैठे हैं तो वो एडजेंट। क्लियर हो गया? हेलो। यस सर। ठीक है, इतना देखो, ये कंसेप्ट समझना है कि आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, तब वहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि पहले बता दूं। अब एक आता है आपका लीनियर पेयर। रेखीय युग्म कहते हैं इसको। रेखीय युग्म समझना बहुत आसान है। कैसे? देखो, ये एक रेखा है, हाँ है ना? बोलो। हाँ। और तेज बोलो। ठीक है। हाँ। इस रेखा का कोण कितना होता है अभी भी पढ़ रखा आप लोगों ने? बताओ। 180। बाकी लोग बताओ। मनी सर, आप रिस्पांस तब देना जब बाकी लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको तो सभी कुछ आता ही है ऑलमोस्ट। ये कई लोग ऐसे भी है ना इसमें जिनका मैथ्स थोड़ा सा उनको लगता है वीक है, वैसे वीक कुछ होता नहीं है। तो ये 180 होता है, ये तो सबको पता है ना? हेलो। ठीक है। मीनू। यस सर। हाँ, किसी भी एक रेखा के एक ओर का जो कोण होता है वो 180 का होता है। ठीक है। तुमने पहली क्लास में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो ये बता दे रहा हूँ। तो एक रेखा है तो उसके एक तरफ का कोण क्या होता है? 180 होता है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है सर। हाँ। अब यहाँ पर एक काम मैं करता हूँ। मैंने ये बिंदु ले लिया कॉमन, और यहाँ से एक किरण ये खींच दी, एक किरण ये खींच दी। मुझे पता नहीं है कि इनका कोण क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि ये कोण हो गया ए, ये कोण हो गया बी, ये कोण हो गया आपका सी। लेकिन जब इनको मैं जोड़ूंगा
ए प्लस बी और प्लस सी, तो इसका मान क्या हो जाएगा? क्या इसका मान 180 नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। होगा सर। हाँ। होगा ना? होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एक रेखा के, देखो, किसी एक रेखा, एक ही रेखा तो है ये, इसको मैं रेखा ए भी बोलता हूँ, ए बी, किसी एक रेखा की एक तरफ बने हुए कोण है सारे के सारे, तो इन सबका योग जो है वो 180 हो जाएगा। यही कहलाता है आपका रेखीय युग्म। तो ये ए बी सी के आपस में आपके रेखीय युग्म के कोण हो जाएंगे। ठीक है। अब हालांकि युग्म मतलब दो से होता है, पेयर मतलब दो का ही होता है पेयर, है ना, उससे अधिक नहीं होता है। ठीक है। देखो, अब यहां पर ध्यान देना है आप लोग, ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी, ये कौन हो गया? ए, और ये कौन हो गया आपका बी। तो इनका जो जोड़ है ना, वो कितना हो जाएगा? 180। इसको लिख लीजिए आप। और वैसे कोण को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोण ए और कोण बी ऐसे लिखेंगे, तो 180। ठीक है। तो इसको उतार लो आप, तो ये होता है आपका लीनियर पेयर। करिए। ये हो गया ना आप लोगों का? हेलो। तो रेखीय युग्म समझ में आ गया आप लोगों को? लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर क्या होता है? दो ऐसे एंगल। अब आपको ये भी दिखाए, ध्यान में रखना है कि ये एडिशन नहीं होंगे, ये संगत कोण ही होंगे। यहाँ पर ए और बी जो है वो आपके संगत कोण ही होने हैं। ठीक है, ये संगत कोण ही होंगे, लेकिन क्योंकि इनका योग जो है वो 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, इसलिए इसको हम लीनियर पेयर कह रहे हैं। तो हर संगत कोण का जो सम है वो 180 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। ध्यान दे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कंसेप्ट, आप लोगों का भी बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये तो संगत कोण हो गया करके। ठीक है। तो जैसे ये है, ये ए है और ये बी है। अब माना ए और बी का जो जोड़ है वो क्या है? 70 हो गया। संगत कोण तो तब भी है, लेकिन ये क्या है? रेखीय युग्म में ये नहीं होंगे। ठीक है। चलो, यहाँ तक कुछ पूछना किसी को पूछ लो। सर, हाँ बोलो। ये जो सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर है, ये दोनों एक से हैं या फिर क्योंकि जो आवाज उनका सम आवाज ब्रेक हो रही 180 सर है। आपकी। सर वो कह रही हैं कि सप्लीमेंट्री जो एंगल है और लीनियर पेयर दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का हाँ हाँ एडिशन हाँ 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 180 है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, हम्म। मैं कह रहा था ना, सर जो समपूरक कोण होते हैं और लीनियर पेयर हैं, दोनों का जो योग है 180 है, तो हाँ, दोनों बराबर ही होंगे। देखो, बराबर कह सकते हो उनको आप, वो दोनों अलग कंसेप्ट हैं। संपूरक और जो पूरक कोण हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि कोणों के योग के मान को लेकर के। अभी जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर, एडिशन एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। तो आप कह सकते हो कि जो लीनियर पेयर हैं, क्योंकि उन दोनों का ही सम 180 हो रहा है, तो वो आपस में संपूरक कोण होंगे। ठीक है। ओके सर। तो आगे बढ़े फिर अब हम।
अब यहाँ पर अगर आप लोग को आवाज आ रही हो मेरी, तो लास्ट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और वो होगा आपका पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाएं। और तिर्यक रेखा। ठीक है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ये कंसेप्ट है। समांतर रेखाएं क्या होती है वाले तो समझ लीजिए आप। अगर दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर दो रेखाएं या दो लाइन जो कह लीजिए आप, लाइन वन लाइन टू, अगर ये आगे को बढ़ती रहेंगी और बढ़ती ही हैं, तो दो ही चीजें होंगी। या तो ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है, यही तो होगा ना, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, या तो ये कभी नहीं मिलेंगी, या फिर कभी मिल जाएंगी। तो अगर कभी नहीं मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे क्या? पैरेलल, मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं है। ठीक है। तो अगर नहीं काट रही है तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन्स हैं, यानी कि समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाओं की विशेषता क्या होती है कि आपने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो अगर यहाँ इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि पैरेलल लाइंस में थ्रू आउट कहीं पर भी आप वर्टिकल डिस्टेंस को चेक कर लो, तो क्या होगा आपका, वो सेम ही रहेगा। ये होती है पैरेलल लाइन। मैं थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करके बनाता हूँ और अच्छे से आपको। ठीक है, जैसे एक ये लाइन है, एक ही लाइन है। क्या आपको लग रहा है कि ये आगे आकर के आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बताओ। हेलो। यस सर, मिलेंगी। ये मिल जाएंगी आपस में, ये मिल जाएंगी, तो यानी कि समांतर रेखाएं ये नहीं है। ठीक है, साफ देखने से हमको अंदाजा आ जाएगा इस चीज का। इस पर भी थोड़े कुछ थ्योरम वगैरह हैं, बट वो आपके काम की नहीं है, तो उनको चर्चा नहीं करेंगे हम। और एक रेखा कुछ इस तरीके की है, हालांकि ये थोड़ा सा उतना साफ नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये आपस में मिलने की संभावना बहुत नहीं के बराबर है। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं हम क्या? पैरेलल लाइंस। ठीक है। और अब इनको काटने वाली एक रेखा जो होगी उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल, यानी कि तिर्यक रेखा, जो इनको काटती है। तो अगर ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही है, तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बनते हैं, और वो कंसेप्ट हमको पता होते हैं ऑलरेडी, तो बना ले रहे हैं उनको। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 4 5 6। अब इसमें आप देखोगे कि कुछ कोण हैं जो बाहर हैं। बाहर मतलब ये 1 2 7 और 8, इनको बोलेंगे बहिर्कोण, यानी एक्सटर्नल एंगल। कौन कौन से हैं? 1 2 7 एंड 8। अब कुछ कोण जो है आपको अंदर दिख रहे होंगे, अंदर कहाँ पर? ये सॉरी, ये अंदर जो है ये। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अंतःकोण, इंटरनल एंगल। 3 4 5 एंड 6। तो बहिर्कोण और आंतरिक कोण समझ में आ गया होगा। जो बाहर की तरफ को है बहिर्कोण, जो अंदर की तरफ को है वो अंतःकोण हो गया। ठीक है। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? बहिर्कोण क्या है, आंतरिक कोण क्या है, क्लियर है ना यहाँ तक? सर पक्का? ठीक है।
अब इसमें देखिएगा कि जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि संगत कोण कौन कौन से, तो एक और दो आपस में संगत कोण है, और दोनों लीनियर पेयर भी हैं। आपको लाइन के दिख रहे हैं ना, एक लाइन है और उसकी तरफ एक तरफ एक है एक तरफ दो है, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही चार और तीन है, 3 और 4 है, ये भी क्या है आपका एक ही लाइन के एक तरफ को कोण है, तो इनका सम भी क्या है 180 आ जाएगा। देखो आप ऐसे ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। ये देखो यहाँ 5 है यहाँ 6 है, इनका सम 180 हो जाएगा। 8 और 7 है, इनका सम 180 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये तो क्लियर हो रहा है ना इतना यार आप लोगों को? हेलो। यस सर। और दूसरा आपको दिख रहा होगा, अभी तो आपने संगत कोण देखे और लीनियर पेयर देखे, अब आप देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, देखो 1 और 3, देखो आप 1 और 3 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एक क्या होगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 2 और 4 हैं आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। 5 और 7 देखो आप, 6 और 8 देखो। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, आप इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वर्टिकल अपोजिट एंगल बताए थे थोड़ी देर पहले। हेलो। यस सर। सर आ रहे। आ रहा है ना समझ में कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है। यस सर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट मतलब एक अंतर है, और इंटीरियर मतलब अंतर कोण। एकांतर अंतः कोण क्या हुआ? ऑल्टरनेट मतलब होता है, जैसे ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 दिखाया हमने, तो एक अंतर मतलब एक को छोड़ करके, एक के बाद दो को छोड़ा आपने, तीन, तीन का चार को छोड़ा पांच, तो हम कहेंगे कि 1 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट है। 1 3 एंड 5 आर अल्टरनेट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 4 5 और 6 में अल्टरनेट करेंगे। तीन के बाद आपने तीन लिया, ठीक है, तीन के आपने चार छोड़ा, पांच ले लिया, तो आपस में अल्टरनेट हो गए। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? लो, ठीक है। हाँ। हम्म। ऐसे ही चार जो है आपका, चार के बाद हमने पांच छोड़ा, छह आ गया, चार और छह के आपस में इक्वल है, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है इतना? हेलो। यस सर। यस ठीक है, सर। तो एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स देखे आपने वो इक्वल थे, और एक होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल कैसे होंगे देखो, 3 और 5 आपस में कैसे इक्वल हो सकता है? क्या कंडीशन बनेंगी इक्वल होने की इसकी? सोचो। ठीक है, एक होता है इसमें फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जैसा जो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दो, वैसा ही एक कोण आपको छह दिखाई देगा। देखो आप गौर करो अगर, तो ये 2 और 6 एक जैसे हैं, कैसे देखो, ये ऊपर दो है और नीचे छह है कि नहीं है? बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, एक ही डायरेक्शन में है, बिल्कुल एक पोजीशन है, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं। तो ऐसे जो कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स बोलते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक तो था इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, एक हमारा है इसमें कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स इक्वल है। ठीक, कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कौन से हैं? जैसे ये एक है तो एक की कॉरेस्पॉन्डेंस 5 है, दो है, दो की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? 6 है। ऐसे ही चार की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, या तीन की कॉरेस्पॉन्डेंस देखो पहले, 7 है। और चार की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है आपका? 8।